Hello बच्चों, let us read the question. Question says the interior angles of a polygon are in arithmetic progression. Arithmetic progression. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree. Find the number of sides. Find the number of sides of the polygon. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट. तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हमारे पास n साइड का पॉलीगन है, साइड्स इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल n इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है? देन सम ऑफ ऑल n इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री. तो ये इसके सम का फॉर्मूला होता है. और इसके अलावा किसी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो मैक्सिमम 180 हो सकता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल ऑफ एनी polygon is 180 डिग्री. तो अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री गिवन है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले 120 डिग्री ले लेते हैं और हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू हमें 5 डिग्री दे रखा है. अगर हम यहाँ पे 120 को फर्स्ट टर्म मान लें तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब d की वैल्यू सेम होती है. तो यहाँ से ये हो जाएगा 120 प्लस 125 प्लस 130 एंड सो ऑन. ये हमारी एपी सीरीज हो जाएगी. तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं सम का. तो सम का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? ये होता है s इज इक्वल टू 2a प्लस ये n/2 सबसे आगे आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू t. ये इसके सम का फॉर्मूला होता है. तो कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है वो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये भी इंटीरियर एंगल के सम का ही फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो यहाँ से n/2 2a, पहला टर्म क्या है? 120 है तो 240 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 है और इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n/2, यहाँ से 240 और ये -5, तो ये हो जाएगा 235 प्लस 5n. ये हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180n - 360. तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या बनेगा? 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360n माइनस ये 720. तो यहाँ से इसको ठीक से लिख लेते हैं. तो 5n स्क्वायर 360n अगर हमारा ये लेफ्ट में आएगा तो और यहाँ पे ये 235 है तो ये माइनस का 360 हो जाएगा इधर आकर के. तो ये कुल मिलाकर बनेगा हमारा -125n और यहाँ पे ये 7 प्लस 720 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम 5 का डिवाइड लगा देते हैं. तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये 144 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. तो इसको हम सॉल्व करके n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया n की वैल्यू. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 144. हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका कि जो सम है वो 25 आए. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9. तो यहाँ से जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे n स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0. यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 16, यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से n की दो वैल्यूज आ गई हैं 16, 9. तो अब हमें यहाँ पे n की एक ही वैल्यू चूज करनी होगी. तो देखते हैं कौन सी वैल्यू ठीक होगी इसके लिए. अगर हम यहाँ से 16th एंगल निकालें, 16th एंगल
तो क्या फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का? तो एपी सीरीज में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 16 है, तो ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट करें, a की वैल्यू कितनी है? 120 है, और n माइनस वन यानी कि हो जाएगा 15, और 5 की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 195। लेकिन अभी हमने की कंसेप्ट में पढ़ा कि पॉलीगन का कोई भी एंगल मैक्स टू मैक्स 180 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक 16th एंगल आ रहा है वो 195 आ रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 16 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है करेक्ट 9, n इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर ही 195 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।